Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपनी परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो हरियाणा की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है भी, और उनसे संबंधित जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में तो चर्चा करेंगे रहेंगे। उनके साथ साथ और जो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना, उनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भी, तो आज के जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है भी, सबसे लंबी नदी कौन सी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भी, यानी हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी है यमुना भी। ठीक है भी, कौन सी है? यमुना है। आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है। यमुना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यमुना हरियाणा के अंदर जो बहती है वो लगभग 320 किलोमीटर, कितनी बहती है? 320 किलोमीटर बहती है। और यमुना एक सदा नीरा नदी है भी। क्या है? सदा नीरा नदी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? यमुना है। यमुना हरियाणा में लगभग 320 किलोमीटर का क्या करती है? सफर तय करती है। 320 किलोमीटर बहती है। यमुना क्या है? एक सदा नीरा नदियां हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, नदी का जैसे जिक्र किया था तो बताया था भी नदियां दो तरह की होती है अभी। एक तो होती है सदा नीरा नदी। क्या होती है? सदा नीरा नदी होती है। दूसरी कौन सी होती है? बरसाती नदी भी। क्या होती है? बरसाती नदी। यानी एक सदा नीरा नदी होती है जिसमें हमेशा जल बहता रहता है, और एक क्या होती है? बरसाती नदी। बारिश के समय में उनमें क्या आता है? पानी आता है। ठीक है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं आपकी वो सदा नीरा नदियां हैं भी। यानी हिमालय पर्वत से निकलती वो सदा नीरा, और दक्षिणी भारत खासकर मध्य भारत का जब हम जिक्र करते हैं, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जब हम जिक्र करते हैं, वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बरसाती नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? नर्मदा अमरकंटक से जो निकलती है। तो हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा की सबसे लंबी नदी। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सदा नीरा है। जो यमुना नदी जो आपकी है, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है भी, हरियाणा में प्रवेश करती है। कहां से करती है? आपको ध्यान होना चाहिए, ताजेवाला से भी। कहां से? ताजेवाला। ताजेवाला किस जिले में है? ये आपका यमुना नगर भी। क्या है? यमुना नगर। यानी ताजेवाला यमुना नगर से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, और बहते बहते इधर आपका यूपी है और ये आपका हरियाणा है। हरियाणा यूपी के बीच ये क्या करती है? सीमा साझा भी करती है, सीमा भी बनाती है। ठीक है, 320 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ताजेवाला से ये हसनवाला जिसे जिक्र करते हैं, हसनपुर पलवल में ये कहां पर प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है आपके हसनपुर पलवल में, ये प्रवेश करती है यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है भी, पूछे आपसे यमुना नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है? तो ताजेवाला में प्रवेश करती है, और बहते बहते लास्ट जो छोर, अंतिम छोर जो पूछे हरियाणा में इसका जो है, तो वो हसनपुर है पलवल में, और आगे किस में प्रवेश कर जाती है? आपकी उत्तर प्रदेश में। यमुना का आपको ध्यान होना चाहिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है भी, यानी गंगा की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना है भी। ठीक है, और गंगा में जाकर कहां मिलती है? ये आपकी इलाहाबाद में। इलाहाबाद को मैंने बहुत बार आपको बताया संगम नगरी कहा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद में ही गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का आपस में क्या होता है? संगम होता है। गंगा नदी में यमुना जो जाके मिलेगी वो कहां पर? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या बदल कर रख दिया अभी? प्रयागराज भी। क्या कर दिया है? प्रयागराज। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब यमुना जो है, यमुना का उद्गम कहां से होता है अभी? ये यमुनोत्री है भी, यमुनोत्री। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी यमुनोत्री का जैसे जिक्र करते हैं, यमुनोत्री उत्तराखंड भी, यमुनोत्री उत्तराखंड का जैसे जिक्र करते हैं, यूपी उत्तराखंड है इसका उद्गम स्थल है, और ये कहां जाकर मिलती है? गंगा में। ठीक है, इलाहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रथम छोर हरियाणा का पूछे ताजेवाला, अंतिम पूछे तो आपका हसनपुर है। हरियाणा में कितना सफर तय करती है? 320 किलोमीटर। सदा हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा नदी है भी। ठीक है भी, हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा नदी है। और हरियाणा की किस सीमा पर बहती है, यानी किस दिशा में बहती है? तो हम पूर्व दिशा का जैसे जिक्र करते हैं। किन दो राज्यों के बीच में ये सीमा साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, पूछा जाता है ये बहुत बार। हरियाणा के जिले भी पूछे जा सकते हैं आपसे भी, कौन कौन से जिलों से ये बहती है। यमुनानगर का जैसे जिक्र करते हैं, करनाल का जैसे जिक्र करते हैं, सोनीपत पानीपत का जैसे जिक्र करते हैं,
पलवल फरीदाबाद का जिसे हमें जिक्र करते हैं। पूछा जाता है पलवल किस नदी के किनारे स्थित है, फरीदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, ये मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो वो सभी किस नदी के किनारे स्थित है, आपकी यमुना नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और भी तरीके का पूछा जाता है, भी पूछा जाता है यमुना नदी हरियाणा में किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती है। भी आपको ध्यान होना चाहिए कलेसर, ठीक है। भी कलेसर का आपने सुना होगा जिक्र, कलेसर है यानी राष्ट्रीय उद्यान का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का जैसे हम जिक्र करें, तो कलेसर में क्या करती है, हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ताजेवाला का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो यहीं पर आपका हथनी कुंड बैराज परियोजना भी, हथनी कुंड बैराज परियोजना है, ठीक है। हथनी कुंड बैराज परियोजना है, जिसको क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग। इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, हथनी कुंड बैराज परियोजना। हथनी कुंड बैराज परियोजना को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपसे अलग अलग तरीके के क्या क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बहुत बार ऐसे बताया है, एक क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आने के बाद में जितने भी उससे संबंधित आपके 8, 10, 12, 20, 30, 40, 50 जितने क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में किस जिले में लगता है, ठीक है। भी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का जैसे जिक्र किया है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है, तो आपको ध्यान है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो लगता है वो फरीदाबाद में। भी सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, ठीक है। भी किस जिले में लगता है, जैसे जिक्र करें हरियाणा के किस जिले में, तो ये फरीदाबाद में। भी कहां पर लगता है आपका, फरीदाबाद में। इंपोर्ट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान ही होना चाहिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। भी शुरुआत का जैसे जिक्र करते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, ठीक है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है वो आपका हर साल फरवरी महीने में किस जिले में लगता है, आपका फरीदाबाद में। शुरुआत का जैसे जिक्र करें तो ये 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस महीने में लगता है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, फरवरी में। भी फरवरी में यानी 1 से 15 फरवरी तक ये मेला लगता है, परंतु कई बार क्या होता है 1 से 16, 1 से 17 फरवरी तक भी ये मेला चलता है, अलग अलग समय का जैसे जिक्र, परंतु फरवरी महीने में हर साल लगता है और 15 दिन चलता है। कितने दिन चलता है ये मेला जो आपका है, 15 दिन चलता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, देश विदेश के क्या है कलाकार इसमें भाग लेते हैं, हस्तशिल्पी, देश विदेश के हस्तशिल्पी जो है इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करें इस चीज में भी पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 33वां कब हुआ था, 34वां कब हुआ था, 35वां कब होगा, ठीक है। भी यानी अगर पूछे 2020 में जो अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगा था सूरजकुंड, वो किस नंबर का था, भी तो आपको क्लियर होना चाहिए 34वां था। भी यानी 34वां कब लगा था, 2020 में। भी 2020 में 35वां जो लगेगा आपका कब लगेगा, 2021 में। और 33वां जो था आपका 2019 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी अभी 2021 फरवरी 2021 में जो मेला लगेगा वो कौन सा लगेगा, 35वें नंबर का, ठीक है। ये चीज, अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी जैसे जिक्र करें इनके बारे में, तो हर साल जो मेला लगता है, हर साल मेले में क्या होता है, एक थीम स्टेट होता है और एक थीम क्या, जैसे सहयोगी हम जैसे जिक्र करते हैं, सहयोगी क्या होता है, एक देश होता है और एक सहयोगी राज्य भी होता है। भी सहयोगी क्या होता है, एक राज्य भी होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 34वां जो आपका 2020 में जो लगा है, इसमें सहयोगी जो राज्य है वो कौन सा है, एचपी हिमाचल प्रदेश। और सहयोगी देश कौन सा है, वो उज्बेकिस्तान। भी कौन सा है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यानी सहयोगी राज्य का हम जिक्र करें तो राज्य कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश। और देश का जैसे जिक्र करें सहयोगी देश, तो कौन सा है आपका, उज्बेकिस्तान। ये वही उज्बेकिस्तान है जिसकी राजधानी ताशकंद है। भी क्या है, ताशकंद है। और 1991-92 में मैंने जैसे बताया था कई बार आपको, 1991-92 में रूस का जो विखंडन हुआ था, रूस के जो पार्ट अलग देश बने थे, उसी समय उज्बेकिस्तान आपका देश बना था। और ताशकंद में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को मृत्यु होगी, ठीक है। भी ये चीज आप को मैंने बहुत बार बताया है, इन चीजों को भी आप पढ़ा करो। इसके अलावा अगर पूछे आपसे, जो आपका 33वां लगा था, इसमें जो
सहयोगी राज्य था आपका एमएच महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र था। और देश का जैसे जिक्र करें तो कौन सा है, थाईलैंड भी क्या है, थाईलैंड इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे 33वां जो लगा था 2019 में, उसमें सहयोगी राज्य कौन सा था, तो सहयोगी राज्य आपका महाराष्ट्र। और सहयोगी देश का जैसे जिक्र करें तो कौन सा है आपका, थाईलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, आपके क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। कब लगता है, जैसे जिक्र करते हैं फरवरी महीने में, 15 दिन चलता है, देश विदेश के कलाकार भाग लेते हैं। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, देश विदेश के वही हस्तशिल्पी इसमें भाग लेते हैं जो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सम्मानित हो, भी क्या हो, सम्मानित हो, वही कलाकार क्या करते हैं इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में, ठीक है भी। राखीगढ़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है भी, राखीगढ़ी जो है हरियाणा के किस जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका है पूछा गया। राखीगढ़ी का जैसे जिक्र करते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में भी, हरियाणा के जिले, तो आपको ध्यान होना चाहिए राखीगढ़ी जो है ये हिसार जिले में भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी का जैसे जिक्र करें, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी का जैसे जिक्र करें, हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। यानी आपसे पूछिए हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल आपका रहेगा राखीगढ़ी। हरियाणा का तो ये सबसे बड़ा है। और देश का अगर जिक्र करें तो देश में दूसरा स्थान, अभी कौन सा स्थान है इसका, दूसरा स्थान। देश में अगर हम जिक्र करें प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान है धोलावीरा भी, क्या है, धोलावीरा। ये किस राज्य में है आपका, गुजरात भी, किस राज्य में आपका, गुजरात, ठीक है भी। यानी धोलावीरा जो भारत की सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है वो किस राज्य में है, गुजरात में, परंतु विकसित नहीं है भी। मैंने जैसे जिक्र किया था आपका, धोलावीरा भी विकसित नहीं है। और राखीगढ़ी का जैसे जिक्र करते हैं तो उसको भी विकसित नगर का क्या है, दर्जा प्राप्त नहीं है। धोलावीरा में मैंने आपको बताया था भी, यहां पर सिंचाई यानी पानी संचय करने का भी, ठीक है, पानी स्टोर करने के भी हमें अवशेष मिले हैं। स्टेडियम के भी यहां पर क्या है, हमें अवशेष मिले हैं गुजरात के अंदर, धोलावीरा का जैसे हमें जिक्र करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से एंशिएंट हिस्ट्री हमने करवाई हुई है। एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बिल्कुल डिटेल में हमने जानकारी दी हुई है। अगर किसी बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने का, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का, तो वहां से क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है भी। तो हम जिक्र कर रहे थे राखीगढ़ी का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा है हरियाणा में। भारत में जिक्र करें तो दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा कौन सा है आपका, धोलावीरा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर का यहां पर क्या है, राष्ट्रीय सतर, तो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय प्रस्तावित, अभी संग्रहालय, ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी यहां पर क्या है, राखीगढ़ी के अंदर आपका प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन, जैसे हड़प्पा सभ्यता का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन भी यहां से रिपीट होता है। बनावली के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। बनावली है हड़प्पा सभ्यता की जो एक साइट है वो हरियाणा के किस जिले में है, बनावली, ठीक है भी। बनावली का जैसे जिक्र करते हैं, बनावली सोतर में, तो इसको क्या कहूंगी, बनावली सोतर कहूंगा, ठीक है भी। बनावली सोतर जो आपकी है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, कहां पर है, फतेहाबाद जिले, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है जो बनावली सोतर है, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए इस बनावली की जो खुदाई की गई थी 1973-74 में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा, आर.एस. विस्ट के द्वारा भी, आर.एस. विस्ट के द्वारा। इसी बनावली में मैंने जैसे आपको बताया था एक वाश बेसन मिला है, वाश बेसन मिला है, ठीक है। इसके अलावा पक्की टाइलों का फर्श मिला है, पक्की टाइलों का फर्श मिला है। तंदूरी के भी अवशेष मिले हैं, किसके अवशेष मिले हैं, तंदूरी के अवशेष मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं भी यहां पर मिली है भी, ठीक है भी। एक हल मिला है, खिलौना हल मिला है यहां पे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी साइट है हरियाणा में जहां पर एक खिलौना हल मिला है, तो वो आपकी बनावली। अगर पूछे पक्की टाइलों का फर्श है, एक वाश बेसन जो मिला है, या पक्की तंदूरी के जो अवशेष मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं जो मिली है हरियाणा की किस हड़प्पा सभ्यता की साइट पर मिली है, तो आपकी बनावली। किस जिले में, आपकी फतेहाबाद में। कुछ
किताबें आपको ये हिसार बताएगी भी, ठीक है। कुछ किताबें क्या बताएगी, हिसार भी। बनावाली जो आपकी है वो हिसार में है। किताबें भी ठीक है, चलो वो पुरानी किताबें हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए फतेहाबाद जो आपका है ये जुलाई 1997 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। उससे पहले किसका हिस्सा था, ये हिसार का हिस्सा था। तो पुरानी किताबों में आज ही वही चीजें पढ़ाई जा रही है, आज भी वही चीज पढ़ाई जा रही है। हरियाणा जिला तो बन गया 1997 से, यानी लगभग इसको 24 साल हो गए हैं जिले बने हुए, फिर भी हिसार में इस बनावली को हम लेके जा रहे हैं। बनावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप भी आज भी इसको बनावली को सिर्फ हरियाणा के तौर पर पढ़ते हैं या हिसार में जिसे पढ़ते हैं, परंतु हरियाणा की जीके के अंतर्गत हमें ध्यान होना चाहिए भी हिसार में नहीं फतेहाबाद में। परंतु अगर आपके पूछे हरियाणा बनावली जो हड़प्पा सभ्यता की साइट है हरियाणा के किस जिले में, फतेहाबाद हिसार ऑप्शन दोनों हो तो आपको फतेहाबाद जाना है। अगर फतेहाबाद ऑप्शन नहीं हो तो हम क्या लगाएंगे उसमें, हिसार भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हिसार जाना है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, जैसे पंडित जसराज जी का हम जिक्र करते हो तो उसके बारे में भी बताते हैं, पंडित जसराज जी का जन्म है हरियाणा के जैसे हिसार जिले में हो, तो परंतु पहले हिसार में था वो, अब क्या है वो फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आ गया, ठीक है। पीली मंदोरी गांव में उनका जन्म हुआ था। तो ये चीज आप पढ़ो। बनावली का जैसे अगर क्वेश्चन यहां से ये भी इनपुट होता है, पूछ सकते हैं हरियाणा का ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर है जो एक विकसित नगर है, भी एक विकसित नगर। मैंने बहुत बार आपको जैसे बताया है, हड़प्पा सभ्यता का जब हम जिक्र करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो फैली हुई थी। परंतु इस इतनी बड़ी सभ्यता के अंदर 6 नगर ऐसे थे, 6 नगर विकसित थे भी। कितने नगर विकसित थे, 6 नगर विकसित थे, जिसमें से एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, ध्यान हो भाई इनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोहनजोदड़ो। तीसरा आपका है चोंदड़ो भी, और चौथा कौन सा है आपका, कालीबंगा, और पांचवा आपका है लोथल, और छठा आपका कौन सा है, ये बनावली भी, ठीक है भी, बनावली। यानी ये बनावली जो आपका है ये विकसित नगर है। हड़प्पा सभ्यता के 6 विकसित नगर है, जिसमें से 3 आपके पहले जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चोंदड़ो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, और बाद के जैसे कालीबंगा, लोथल और बनावली का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कहां पर आपके भारत में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बनावली जैसे फतेहाबाद जिले का भी हम जिक्र करें, बनावली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं आज भी। जैसे कल भी एक कमेंट आया हुआ था एक बच्चे का, हमारे मित्र हैं रणवीर सर, उनका आया था, वो बोले सर ये फतेहाबाद में जो बनावली है ये आपके गांव के पास जो बनावली है वही बनावली है क्या? वो नहीं भाई, फतेहाबाद जिले में भी 2 बनावली है, आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो बनावली है और एक बनावली क्या है, सोतर है भी। क्या है बनावली, सोतर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है वो बनावली सोतर है भी। ये जो बनावली है आपकी, ये हिसार भट्टू रोड के ऊपर स्थित है भी। क्या है, हिसार है भट्टू रोड पर स्थित है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जो बनावली है ये फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है भी। फतेहाबाद से 14, ये बनावली भी फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है। परंतु बनावली सोतर जो हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है ये फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर बीराबदी रोड के ऊपर स्थित है भी, ठीक है भी, बीराबदी रोड के ऊपर। तो ये कई बार कंफ्यूज भी नहीं होना है बच्चे। हो सकता है हिसार से कोई ऐसा बच्चा आए भी हम तो बनावली का भ्रमण करके आएंगे और आपको बता दे भी भट्टू हिसार रोड की उपस्थित है। भट्टू हिसार रोड पर जो बनावली है वो हड़प्पा सभ्यता की साइट है नहीं है। फतेहाबाद से बीराबदी रोड के ऊपर जब जाते हैं तो 14 किलोमीटर दूर एक सोतर बनावली है जो हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फतेहाबाद में जैसे आप बिरडाना का भी जिक्र कर सकते हो भी, बिरडाना है। कुनाल का जैसे जिक्र करते हो, कुनाल, ठीक है भी। यानी बिरडाना और कुनाल भी हरियाणा कि किस जिले में स्थित है, तो आपसे पूछे तो फतेहाबाद में भी क्या है, फतेहाबाद। मैंने कई बार आपको बताया है भी, बिरडाना जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है ना, ये भारत का एक ही स्थल है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बाद और हड़प्पा सभ्यता के पहले के क्या मिले, हमें अवशेष मिले। मैंने कई बार आपको बताया है, हड़प्पा सभ्यता के बिरडाना जैसे गांव पाकिस्तान में तो 100 मिल चुके हैं, परंतु भारत में एक ही गांव की ऐसी खोज हुई है। अभी तो देखो कुनाल के बारे में भी ऐसी चर्चा चल रही है, अलग अलग जो चर्चाएं चल रही है, ठीक है भी। यहां कुनाल में भी 3 सत्र मिले हमें, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद और हड़प्पा से पहले की जानकारी। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये चीजें याद करनी चाहिए, ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार पूछा जाता है
राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे भी, यानी राजा अजीत सिंह का जैसे जिक्र किया है, राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे भी। रियासतें होती थी, आपको ध्यान होना चाहिए, प्राचीन काल का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, बहुत सी रियासतें होती थी। तो राजा अजीत सिंह का जैसे जिक्र किया है, राजा अजीत सिंह भी, राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे भी, ठीक है भी, शासक थे। तो राजा अजीत सिंह का जब हम जिक्र करते हैं तो ये लाडवा रियासत भी, कौन सी रियासत थी आपकी, लाडवा रियासत किस जिले में पड़ती है आपकी, कुरुक्षेत्र भी, किस जिले में पड़ती है आपकी, ये कुरुक्षेत्र में है। और लाडवा में 1845 में विद्रोह भी हुआ था भी, क्या हुआ था, विद्रोह, किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, राजा अजीत सिंह, ठीक है भी, यानी राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे, लाडवा। और लाडवा जो पड़ता है आपका किस जिले में जो पड़ता है आपका, कुरुक्षेत्र। और लाडवा एक विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है, लाडवा एक विधानसभा क्षेत्र। मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा है, देखो आर्ट के जितने भी विषय हम पढ़ते हैं वो विषय क्या होते हैं, आपस में गुथे हुए हैं। हम जीके पढ़ रहे हैं तो जीके में हमें भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए, भी राजनीति की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, हिस्ट्री की भी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जानकारी अगर हमें होगी तभी तो आपस में उनको घुला मिला सकते हैं। आपसे पूछा हिस्ट्री में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, अजीत सिंह के बारे में पढ़ा, अजीत सिंह किस रियासत के शासक है, पढ़ लिया लाडवा। लाडवा की ज्योग्राफी हमें याद करने के लिए हमें क्या, भूगोल याद करने भी, लाडवा है कहां, तो ये है कहां, ये कुरुक्षेत्र जिले में। रोड का भी आपको ध्यान होना चाहिए, किस रोड की उपस्थित है, कहां जाते हैं, कब आते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कभी भ्रमण करने का मौका मिले, आपको हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी देखने का मौका मिले, आपको जाना है, अगर आपको उसका भूगोल पता है तभी तो जा सकते हो ना, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1845 में यहां पर विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में, राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह हुआ। अब देखो विद्रोह का जैसे जिक्र करें तो हरियाणा में और भी आपको विद्रोह याद होने चाहिए, जैसे जींद में भी विद्रोह हुआ था, जींद में हुआ था 1814 में भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने नेतृत्व किया था, प्रताप सिंह। जींद में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। कब विद्रोह हुआ था, ये 1814 में। जींद भी क्या रही, एक रियासत रही आपको, ठीक है भी, ये चीज है आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बनावाली में भी विद्रोह हुआ था, बनावाली में जो विद्रोह हुआ था 1835 में भी, 1835 में नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने भी। किसने नेतृत्व किया था यहां पर, गुलाब सिंह ने। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं कैथल में भी विद्रोह हुआ था, कैथल में कब हुआ था, 1843 में भी, 1843 में नेतृत्व जो किया था साहिब कौर का जैसे जिक्र करते हैं, और सूरज कौर भी, साहिब कौर और सूरज कौर ने यहां पर नेतृत्व किया था कैथल का, जैसे जिक्र करते हैं, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। रानिया में भी विद्रोह हुआ था, जैसे जिक्र करें, रानिया में कब हुआ था, 1818 में। नेतृत्व किया था जाबित खान ने भी। किसने नेतृत्व किया था, जाबित खान ने नेतृत्व किया था। रानिया पूछा जा सकता है, रानिया हरियाणा की किस जिले में स्थित है, एक बार तो पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, हरियाणा के किस जिले में स्थित है रानिया, तो रानिया रहेगा आपका सिरसा जिले में, इंपॉर्टेंट है। छछरौली का भी विद्रोह हुआ था, भी छछरौली इंपॉर्टेंट है, भी छछरौली हुआ था। छछरौली का विद्रोह 1818 में भी, 1818 में जोधा सिंह ने क्या किया था, नेतृत्व किया था भी। नेतृत्व किसने किया था यहां पर, जोधा सिंह ने भी। इस तरह के अलग अलग तरीके के क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं। किसान विद्रोह भी हुआ है भी, वर्तमान समय में किसान विद्रोह का जैसे जिक्र करते हैं, तो किसान विद्रोह हुआ था आपका हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, और नेतृत्व किया था सूरजमल जाट ने, ठीक है, सूरजमल जाट नेता हुए। सूरजमल जाट ने क्या किया था, इस किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में ये क्या हुआ था, आपका विद्रोह हुआ था, ठीक है भी। तो हम सिर्फ पढ़ तो एक ही नहीं थे, राजा अजीत सिंह किस रियासत के शासक थे, लाडवा का विद्रोह हुआ था। विद्रोह से संबंधित हमें याद आया भी हरियाणा में और भी कई तरह जगह विद्रोह हुए हैं, जिसमें से जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। पहला तो आप लाडवा जैसे पढ़ा, फिर आपने जींद जैसे पढ़ा, जींद में विद्रोह हुआ था। फिर छछरौली, ठीक है भी, छछरौली जो आपका किस जिले में है, तो ये जिला रहेगा आपका
नगर। ये छछरौली वही है जिसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा का मन इससे राम कहा जाता है क्योंकि यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। 1818 में जोधा सिंह ने यहां नेतृत्व किया था। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं कैथल में विद्रोह हुआ था, तो कैथल में नेतृत्व करने वाले कौन थे? साहिब कौर और सूरज कौर। रानिया का जैसे जिक्र करें सिरसा जिले में ये रानिया, ठीक है भी, जाबित खान ने यहां पर नेतृत्व किया था। और रानिया का प्राचीन नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, राजबपुर भी। क्या नाम था इसका? राजबपुर प्राचीन नाम था। बनावलीकारी विद्रोह हुआ 1835 में, गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था। इसके बाद में जैसे जिक्र करें किसानों का विद्रोह हुआ था हिसार, रोहतक और गुरुग्राम का जैसे जिक्र करते हैं 1824। ये जो किसान विद्रोह हुआ था कब? 1824 में। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने? सूरजमल जाट ने भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।